मारकर हत्या कर दी जाती है। बाबा सिद्दीकी शनिवार को बांद्रा स्थित अपने बेटे और कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से रात 9:15 बजे निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, जब 3 आरोपियों ने उन्हें घेरा और 6 राउंड की गोलियां चलाईं। हमले के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। शनिवार रात संजय दत्त से लेकर सलमान खान तक लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को रखा गया था। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था, लेकिन चूंकि आपके स्क्रीन पर यह हैं प्रफुल्ल पटेल। हाल ही में एक खबर आई थी दोस्तों, खबर यह आई थी मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड सरगना इकबाल मिर्ची के साथ ताल्लुकात के चलते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मोदी सरकार की प्रवर्तन निदेशालय जो कि एक एजेंसी है, उसने प्रफुल्ल पटेल के दफ्तर के 4 मालों को सील कर दिया था, मगर फिर उन्हें ट्राइब्यूनल से राहत मिलती है। ट्राइब्यूनल प्रवर्तन निदेशालय के फैसले को पलट देता है। और दिलचस्प बात यह दोस्तों कि प्रवर्तन निदेशालय इसे चुनौती भी नहीं देता है। यहां पर 2 मुद्दे हैं दोस्तों। पहली बात, अगर बाबा सिद्दीक के दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात थे तो वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में क्या कर रहा था? ये दोहरे मापदंड नहीं। एक तरफ तो बाबा सिद्दीक की मौत को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, उन्हें दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि गुजरात की पुलिस आई और दिल्ली से एक ड्रग्स के केस में लॉरेंस को ले गई। लॉरेंस से दिल्ली में पूछताछ भी हो सकती थी, उसको रिमांड पर ले जाकर कोर्ट में प्रोड्यूस करा के वापस भी लाया जा सकता था, और जो एजेंसियां दिल्ली में केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो मना भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अगर गुजरात ले गए लॉरेंस को, लॉरेंस गुजरात चला गया, अहमदाबाद चला गया, गुजरात में बार बार अंडरलाइन नहीं करना चाहता, अगर ले गए तो सवाल इस बात का है कि ले जाना कानूनी तौर पर गलत नहीं है, ले जा सकते हैं। अगर आपने कोई केस रजिस्टर कर लिया आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर ले गए थे, किसके इशारे पे लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है बड़े बड़े मर्डर? आखिर वो कौन लोग हैं जिनके इशारे पे लॉरेंस बिश्नोई लोगों को मार रहा है? कौन है वो? तो पहली बात यह है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो साबरमती जेल में बंद है, और जो होम मिनिस्ट्री है उसने ऑर्डर पारित किया है कि लॉरेंस बिश्नोई से किसी भी पुलिस, स्टेट की पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती। होम मिनिस्ट्री इतनी मेहरबान क्यों हो लॉरेंस बिश्नोई पे? रीज़न क्या है? ये पूछने वाला कोई नहीं है। जनता क्यों नहीं पूछ रही? विपक्ष क्यों नहीं पूछ रहा? संसद में आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो? विपक्ष इतना डर क्यों रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से सवाल नहीं उठ रहे? बाबा की हत्या कर दी है, बाबा के हत्यारे कौन है? एकनाथ शिंदे ने क्यों नहीं पकड़े? बहुत से सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। पर जिस तरह से पहले हत्या हुई है सुद्दी मूसेवाले की, उसके बाद 2 साल हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया दोस्तों। लॉरेंस के पिता सड़कों पे घूम रहे हैं न्याय के लिए, पर कोई न्याय नहीं हुआ, और जिन्होंने पकड़ा था उनका इनकाउंटर भी नहीं हुआ, जिन्होंने मारा था। अभी बाबा की हत्या कर दी गई। बांद्रा के सांसद है सलमान और शाहरुख खान, जो दोनों में लड़ाई हो गई थी, उन्होंने करवाया था। एक जाने मानी हस्ती है बाबा, और इनकी हत्या कर दी गई। बट क्यों कार्रवाई नहीं हो रही दोस्तों? एकनाथ शिंदे चुप क्यों है? महाराष्ट्र में अभी चुनाव आने बाकी हैं, क्या चुनाव के बाद कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल से शिंदे कुछ नहीं कराएंगे दोस्तों। बीजेपी की कठपुतली है शिंदे, और वो कुछ नहीं कराएंगे। और शायद बीजेपी के इशारों पे ये काम हो रहा है कि एक गुंडा जेल में बैठा बैठा इतने लोगों के मर्डर करवा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतना बड़ा गैंगस्टर बना दिया है दोस्तों बीजेपी ने।
इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? हम और आप लोग हैं, क्योंकि हम और आप लोगों ने वोट दिया और उनको मजबूत किया, और कोई नहीं है दोस्तों, हम ही वो लोग हैं।